अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सल्फर डाइऑक्साइड को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब कुछ पढ़ेंगे, इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। बहुत बढ़िया क्लास रहने वाली है, स्किप नहीं करनी और जोश में देखनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो अभी बात करते हैं हम लोग किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड की। इंपॉर्टेंट बनता है और कई क्वेश्चन इसके बने हुए हैं। इस टॉपिक को हम ऑक्साइड ऑफ सल्फर भी कह सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, SO2। तो तीन जगह फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं कि ये बनता कैसे है। तीन जगह पे प्रिपरेशन करेंगे। इन नेचर बहुत आसानी से बन जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि ताजमहल का जो रंग है वो फीका पड़ रहा है। इवन सारी बिल्डिंग्स का ही रंग फीका पड़ जाता है ड्यू टू एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या होता है कि हमारे नेचर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड होती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है, जिसपे पानी पड़ता है और वो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो बहुत आसानी से नेचर के अंदर बन जाती है। कैसे बन जाती है, सिर्फ सिंपल सल्फर लो, ऑक्सीजन लो, तो इससे क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा अमाउंट, लिटिल अमाउंट किसका भी बनेगा, SO3 का भी बनेगा, 6 to 8%। ठीक है, एनसीईआरटी में रिएक्शन सिंपल ऐसे दी हुई है, बट हम करें तो देखिए सल्फर जो एग्जिस्ट करता है वो ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और आपसे क्वेश्चन आ जाए कि स्टेबल फॉर्म कौन सी है सल्फर की, कई सारे एलोट्रोप्स है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पहला क्वेश्चन आपका यही है कि सल्फर का सबसे स्टेबल एलोट्रोप्स कौन सा है रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे आप ये लोगे 8, ये बन जाएगा 8SO2 एंड SO3 भी बनता है साइड में। बैलेंस करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिख देना कि सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बन गया। अब बात करते हैं कि लैब के अंदर कैसे बनेगा। लैब्स के अंदर आप कैसे बना सकते हो, लैब के अंदर स्मॉल अमाउंट में बनाना है तो क्या करते हैं हम लोग, सल्फाइड लेते हैं, सल्फाइड Na2SO3, इट इज कॉल्ड सल्फाइड। क्या बोलेंगे इसे, सोडियम सल्फाइड बोलेंगे, सोडियम सल्फाइड। बेटा मैं एक बात और बोल दूंगा, प्लीज अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी मैं ये भी जरूर चाहूंगा कि ये जो आपको बिल्कुल भी नहीं बोलनी है। एंड मैं जैसे कि ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि बच्चों के जोश बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, ये फैक्ट है। देखो अभी मतलब टी ब्लॉग में मैं ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियो भी नहीं डाल रहा हूं, वो इसलिए सो दैट कि मुझे पता चला कई बच्चों को प्री बोर्ड है, बट बेटा आपको टाइम तो निकालना है ना। अगर वो 80% चाहिए तो ऐसे तो चलेगी नहीं बात। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको मुश्किल लगे, बट देखो जब हम किसी कंसेप्ट को इतने अच्छे से कर लेते हैं, बार बार उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं, बट आप लोग तो वीडियो नहीं देख रहे हो, ये चीजें गलत हो रही है। ठीक है, सिर्फ सुपर रिवीजन बैच ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा। उसमें एक बात बोली गई है कि डेली आपको 3 घंटे पढ़ना भी है। पढ़ना सिर्फ वो है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। 80 छोड़ो 90 आ जाएंगे, 90 छोड़ो 95 आ जाएंगे, इनसे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट के टाइम में भी आप लोग पढ़ाई से जी चुराओगे तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो बस यही कहना है, मतलब एज बिग ब्रदर आपको बोल सकता हूं, अब डांटूंगा तो नहीं, प्लीज मेहनत करो सो दैट कि आपके पेरेंट्स को भी प्राउड फील हो, मुझे भी प्राउड फील हो, एंड आप लोगों को तो बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा। मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा ना, फिर याद आएगा कि हाँ यार सही टाइम पे एक सही बंदा मिल गया था, बहती हवा सा था वो। ये गाना तो नहीं गाओगे क्योंकि मैं बहूंगा तो भी नहीं। चलिए, तो सोडियम सल्फाइड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग क्या डालोगे, एसिड डाल दोगे, H2SO4। तो रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, फोकस कीजिएगा, ऐसे SO4 इधर आ जाता है, ये बन जाएगा Na2SO4। इसे क्या बोलेंगे अभी, ये बन गया है सोडियम सल्फेट। क्या बन गया, सोडियम सल्फेट। SO4 जब होता है वो सल्फेट होता है, SO3 जब होता है वो सल्फाइड होता है। तो SO3 आएगा इधर, H2SO3, H2SO3। क्या ये SO3 नहीं है, इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया, ऐसे तो हमने बनाना था। अब बात करते हैं इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के अंदर कैसे बनता है। इंडस्ट्रीज में ये बनता है आयरन पायराइड से। किससे बनता है, आयरन पायराइड से। और इंपॉर्टेंट है, पहली बात मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम ओर्स पढ़ेंगे ना, तो ओर होता है एक आयरन का, FeS2, इसे हम लोग बोलते हैं आयरन पायराइड। क्या बोलते हैं इसे, आयरन पायराइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप लोग करवा देते हो ऑक्सीजन के साथ, तो प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है भाई, एक तो आपको मिलता है Fe2O3 एंड एक आपको मिलता है SO2।
अच्छा अभी Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी +3 है ना, 3 प्लस इधर आएगा, 2 माइनस उधर जाएगा, इसे बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोला जाता है? फेरिक ऑक्साइड। एंड यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये एक बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट समझते हो, मतलब मेन प्रोडक्ट नहीं है, मेन नहीं है। जैसे अपन लोग अभी फिल्म आई है हाउसफुल 4, अभी हाउसफुल 4 में मेन हीरो कौन है? अक्षय कुमार है। अभी जो साइड में भी 2-3 हीरो है, लाइक रितेश देशमुख हो गया, बॉबी देओल हो गया, है ना, तो वो बाय प्रोडक्ट है, वो साइड प्रोडक्ट है, उनके लिए मेन नहीं है। मेन प्रोडक्ट ये बनता है, बट ये भी बन जाता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या होता है? बाय प्रोडक्ट होता है। अब बैलेंस कर लो, ये बनता है 4, ये होता है 11, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। आपको जो मेन पता होना चाहिए नेचर में, सल्फर और ऑक्सीजन को सिंपल जोड़ो। सल्फर डाइऑक्साइड लैब के अंदर क्या करोगे? सोडियम सल्फाइड लोगे, उसकी एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे, सोडियम सल्फेट, वाटर एंड SO2 बनेगा। इसके बाद इंडस्ट्रीज में क्या लोगे? आयरन पायराइड लोगे, उसकी रिएक्शन करोगे ऑक्सीजन के साथ, तो फेरिक ऑक्साइड में एंड बाय प्रोडक्ट आपको सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलने वाला है। तो ये सारे, अच्छा बैलेंस करना था ना, तो ये हो गया 2FO2O3 एंड 8SO2। देखना हो गया कि नहीं बैलेंस? 3 2 6 और 16 और 6, 2 दिया 6 और ये 16 और 6 बनते हैं 22 कंप्लीट है। तो ये है इसको बनाने के तरीके। अभी देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा अभी बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की और सिंपल प्रॉपर्टीज की इनकी। तो कलरलेस होती है भाई, टॉक्सिक गैस होती है, पंगेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर होता है, बहुत तीखी स्मेल होती है, बहुत मतलब सफोकेशन से मतलब ना दम घुटाने वाली, बहुत ही गंदी वाली, ठीक है, कह सकते हो आप। अगली बात करें तो हैवियर देन एयर, भारी होती है हवा से, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये पानी में बहुत ज्यादा घुलते हैं एंड इसी वजह से ये एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, SO2 पानी में घुल के एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाती है, एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। इजीली लिक्विफाइड एट रूम टेम्परेचर, इसको लिक्विफाई कर सकते किया जा सकता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई ये हो जाती है, ठीक है। सिर्फ कितना लेना है? 2 एटमोस्फेरिक प्रेशर लेना है, थोड़ा प्रेशर ज्यादा कर लेना है बस, और कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट दीज आर एसिडिक इन नेचर। किस नेचर के होते हैं भाई? एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे बोल लेंगे ये बात? जैसे कि मैं इसको पानी में डालता हूं, किसको? SO2 को अपने पानी में डाल दिया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2SO3 के अंदर, H2SO3। और H2SO3 इससे पहले वाली वीडियो में बताया मैंने, H2SO3 को हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस एसिड। तो हमें पता लग रहा है दैट कि SO2 का जो एक्वा सोल्यूशन है, पानी वाला सोल्यूशन है, वो क्या है? एसिडिक होता है। पर SO2 भी एसिडिक होता है। और अगर आप इसको थोड़ा ज्यादा वाटर के अंदर लो, एक्सेस लो पानी की, तो ये क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 के अंदर, और यहां से नेसेंट हाइड्रोजन बचेंगे, ठीक है। बैलेंस तो हो ही रही होगी, सल्फर एक है, सल्फर एक, ऑक्सीजन 2 2 4 हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसा है। यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन बचे, और देखो ये बता रहे हैं पानी में डालोगे तो बढ़िया वाला एसिड बन जाएगा, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है इसको आप यूज कर सकते हो, मतलब इसी वजह से इसका ब्लीचिंग एजेंट भी यूज किया जाता है। कैसे एजेंट? ब्लीचिंग एजेंट, मतलब डीकलराइज कर देता है किसी भी चीज को, कलर उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। अगली बात करें तो यहां से H रिलीज कर रही है, वो H किसी और के काम आएंगे। जो H को रिलीज करते हैं मतलब उनपे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। जो H को रिलीज करते हैं उनपे कौन सी रिएक्शन हो रही है? ऑक्सीडेशन। आप चेक भी कर लो, यहाँ पे सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, और यहाँ पे आप चेक करो तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, मतलब इस पे ऑक्सीडेशन हो रही है ना? क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या कहलाएगा? एक रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? रिड्यूसिंग एजेंट। और बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। जैसे हमने D&F ब्लॉक में किया था कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, वो क्या करते थे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते थे। उनके रिवर्स करेगा ये किस तरह काम करेगा? कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, एंड डीकलराइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं एज ब्लीचिंग एजेंट। कंफ्यूज मत होइए, बहुत आसान सी बात है कि जब आप इसको पानी में डालोगे तो H2SO3 के अंदर कन्वर्ट होगा सल्फ्यूरस एसिड, तो हम कह सकते हैं कि भैया ये एसिडिक होता है नेचर में। और अगर आपने पानी ज्यादा ले लिया
तो क्या बन जाएगा H2SO4 N2H। ठीक है, वहां से हमें क्या बात पता चल रही है, दैट कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, H रिलीज करे तो रिड्यूसिंग एजेंट है, H जो रिलीज करता है तो ऑक्सीडेशन होती है, जिन पे ऑक्सीडेशन होते हैं बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा फंडा होता है इनका, जिसपे ऑक्सीडेशन होती है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसपे रिडक्शन होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्लियर, याद रखना, बहुत बार बोल चुका हूं ये वर्ड वैसे मैं आपको। और अगली बात करते हैं, तो इनकी रिएक्शन करवा के देखते हैं फेमस बेस के साथ। कुछ फेमस बेस लेते हैं, जैसे कि NaOH, ठीक है, या फिर मैं ऊपर करवा देता हूं, जगह है, रिएक्शन विद NaOH। अभी फोकस करना कि जब आप NaOH के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होगा। NaOH लिया और आपने इसकी रिएक्शन करवा दी विद SO2। ठीक है, हम बोल रहे हैं एसिडिक होता है नेचर में, तभी ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पे आप ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2SO3 एंड प्लस में H2O। इसे बोलते हैं सोडियम सल्फाइड। क्या बोलते हैं इसे, सोडियम सल्फाइड। ठीक है, रिएक्ट कर दिया। अगर आपने और ज्यादा SO2 डाल दिया, मतलब ये है कि SO2 अगर आपने थोड़ा सा लिया है तो ये रिएक्शन होगी, जिसे बोलते हैं सोडियम सल्फाइड। और अगर आप इसमें और ज्यादा SO2 डाल दो, NO2SO3 H2O में आपने और SO2 डाला, समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं समझ रहे हो, आपने इसमें SO2 डाला तो ये सोडियम सल्फाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अगर और भी ज्यादा SO2 होता, मतलब SO2 यहाँ पे एक्सेस में होता, तो ये रिएक्शन आगे भी चलती। तो आगे चलती तो ये क्या बनता, ये बन जाता Na2HSO3 ट्वाइस, ऐसे ऐसे 2NaHSO3 ट्वाइस। अगर मैं गलत नहीं जा रहा हूं तो 2NaHSO3 ट्वाइस करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल भी ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, इसे क्या बोला जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। बात क्लियर हुई है, रिपीट करूं, देखो आपने पहले इसमें SO2 डाला तो ये कन्वर्ट हो गया Na2SO3 में एंड वाटर में। अगर यहाँ पे SO2 सिर्फ इतना नहीं है, एक्सेस में है, तो SO2 और ज्यादा रिएक्शन करेगा, तो ये जो सोडियम सल्फाइड है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर। इसे सोडियम बाई सल्फाइड भी बोला जाता है। सेम ऐसी ही रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। क्या बोलते हैं इसे, स्लेट लाइम बोला जाता है, बुझा हुआ चुन्ना, है ना, चुन्ना सफेदी। अभी तो जैसे पीओपी होती है ना, पहले कली होती थी, कली सफेदी जिसे बोलते थे, तो ये होता है CaOH2, उसमें आपने डाल दिया SO2, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा भाई, करो, किसमें कन्वर्ट होने वाला है, ये होगा CaSO3 प्लस H2O। बहुत आसान है ये, कैल्शियम सल्फाइड में एंड वाटर में। और अगर SO2 इतना नहीं है, SO2 और ज्यादा है, तो ये क्या हो सकता है, ये रिएक्शन ऐसे भी जा सकती है, CaSO3 प्लस H2O, ये तो बना ही है, इसमें और ज्यादा SO2 डालो तो ये क्या बनेगा, CaHSO3 ट्वाइस। इसे बोलते हैं कैल्शियम बाई सल्फाइड। अब यहां पे देखो तो क्या है भाई, ये है कैल्शियम सल्फाइड, ये मिल्की कलर होता है, दूधिया रंग होता है, इसका सफेद रंग होता है। और जब आप इसमें और ज्यादा SO2 डालोगे ना, तो वो किसका काम होने लग जाएगा, ब्लीचिंग एजेंट का। ये कलरलेस हो जाता है, डीकलराइज कर देता है इसको, ये इसके रंग को सोख लेता है। याद रहेगी, मतलब देखो आपने जब जो कोई OH के साथ रिएक्शन कर सकता है, जो कोई बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है, वो क्या होगा, एसिड होगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि एसिडिक होता है नेचर का। कैसे, पहले हमने पानी के साथ रिएक्शन करी तो एसिड बन गया, फिर हमने बेस के साथ रिएक्शन करवा के दिखाई, बेस के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। अगली बात करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई इनका। होप की क्लियर हो गया होगा, नोट्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ये नोट्स में से देख लेना। एंड आई होप कि अभी वीडियो क्वालिटी अच्छी जा रही होगी, मैं ऐसा होप करके चल रहा हूँ, क्योंकि लाइट वगैरह लगाई है रात। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ SO2, कल हमने ओजोन के स्ट्रक्चर किए थे, बिल्कुल ऐसे ही इसके भी स्ट्रक्चर होते हैं, ओजोन जैसे ही, कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं, S डबल बॉन्ड O और ये O, इस तरह से। आप समझ रहे हो, इसकी तो हेल्प की जा रही है ना।
ऐसे इस पे और ऐसे इस पे, इसको ऐसे बना सकते हैं। फिर क्या होगा, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं बताइए, इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, इस बॉन्ड को बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब सल्फर ने इस ऑक्सीजन की हेल्प की है। तो ये ऐसे भी हो सकता था, सल्फर ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ये ऐसे हो गया, ठीक है। और इनको मिला के मैं ऐसे लिख सकता हूं सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये क्या है, एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। और जब किसी के मॉलिक्यूल के अगर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन जाते हैं ना, तो उनके बॉन्ड की जो लेंथ हो जाती है ना, वो इक्वल हो जाती है। कोई इस बॉन्ड में भी डबल बॉन्ड का करेक्टर आ गया, इसमें भी सिंगल बॉन्ड का करेक्टर आ गया, इसमें भी। तो बॉन्ड लेंथ कितनी रहती है, बॉन्ड लेंथ आप लोगों ने याद रखनी है यहाँ पे 1.431 एंगस्ट्रॉम। और बॉन्ड एंगल कितना होगा भाई, बॉन्ड एंगल यहाँ पे रहता है 119 डिग्री। क्लियर है, ये होता है स्ट्रक्चर इसका, याद रहेगा आई होप आप लोगों को। तो अभी बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज की। सबसे पहली बात नॉन कंबस्टिबल नेचर की, कि ये अज्वलनशील होता है और जल्दी से चीजों को जलने भी नहीं देता, ठीक है। बट कई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इसमें से ऑक्सीजन को लेके जल जाते हैं, अगर उन्हें आग लगा दी जाए तो, मतलब मजबूर कर देते हैं। वो कौन कौन से हैं, लाइक सबसे पहले बात करूं तो कार्बन हो गया, मैं बात करूं तो जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, ऐसे कर सकते हैं 2, ये क्या बन जाएगा CO2 एंड प्लस 2s, ये क्या बन जाएगा 2MgO प्लस s। ये पता लगता है ना कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो उसके लिए एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, तो टोटल 2 4 बनाएंगे। मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाता है, बट 2 ऑक्सीजन के लिए 2 चाहिए, कंफ्यूजन हो रही है। ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो बन जाएगा CO2। मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाता है, बट ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाता है, एक के साथ एक की जोड़ी बन सकती है, बट ये 2 है, तो 2 को निकालने के लिए 2MgO। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि अगर आप इसे ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करोगे तो क्या होगा। लाइक आपके पास SO2 है और आपने इसमें ऑक्सीजन डाला, ये कैटलिस्ट लेना पड़ेगा आपको V2O5, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा SO3 के अंदर, सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर। अगर हम बात करें रिएक्शन विद हैलोजन, हैलोजन कोई भी हो सकता है, फेमस तो आपको पता ही है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो हैलोजन के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, जैसे आपने करा दी SO2 Cl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आपने लेना है चारकोल, क्या लेना है चारकोल, तो ये बन जाएगा SO2 Cl2। होती है बात क्लियर। आगे बात करें तो ब्लीचिंग एजेंट, मैं जैसे पहले बोल चुका हूं, बहुत बढ़िया ब्लीचिंग एजेंट है ये। जैसे ही इसको हल्का सा मॉइस्चर मिलता है, पानी मिलता है, तो ये क्या बन जाएगा H2SO4 एंड ये 2 हाइड्रोजन। एंड ये जो हाइड्रोजन रिलीज किए हैं इसने, यही किसका काम करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट का काम करते हैं। कैसे, जैसे कोई आपका कलर्ड मैटर है, कलर्ड मटेरियल है, उसमें आप डालोगे इसको, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आएंगे और उस सब्सटेंस को क्या कर देंगे, कलरलेस कर देंगे। क्या बनाने के, उसके कलर को सोख लेते हैं, ठीक है। अगली बात करें, लाइक आपने सुना है वो बॉयज ब्लीचिंग करवाते हैं, गर्ल्स ब्लीचिंग कराते हैं ना, मतलब रंग साफ हो जाता है, वो क्या करते हैं, उस कलर को सोख लेते हैं, जो गंदा सा कलर होता है, ठीक है, ऐसे ही। अब अगर अगली बात करें, लाइक आपके पास कोई कलरलेस मटेरियल है, वही कलरलेस मटेरियल, अब ब्लीचिंग करवाई है हमेशा के लिए, तो गोरा होने से रहा, जैसी ऑक्सीजन मिलती है बाहर आके, वो दोबारा से क्या हो जाता है, कलर्ड मटेरियल हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं समझ रहे हो, दैट की सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हल्का सा भी मॉइस्चर मिलेगा तो वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा एंड हाइड्रोजन रिलीज करेगा। इस हाइड्रोजन से आप लोग क्या समझ रहे हो, एक बात, ये ब्लीचिंग एजेंट का काम कर सकता है, किया, कलरलेस कर देता है। और अगर उस कलरलेस मटेरियल को दोबारा हवा में छोड़ दिया जाए, वो जाएगी चीज, बाहर रख दो चीज को, तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी दोबारा से, उसमें आएगी और दोबारा से वही कलर वापस आ जाएगा, तो ये कलर हो जाती है। क्लियर, आगे बात करते हैं यूजेस के। तो यूज कहां पे होता है इसका, यूज फॉर द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर, ठीक है। अगली बात करें तो यूज फॉर ब्लीचिंग डेलिकेट आर्टिकल्स, डेलिकेट होते हैं ना, सॉफ्ट सॉफ्ट से जैसे होते हैं,
नाजुक जिसे आप कह सकते हो, सच एज वूल, सिल्क। ओके, अगली बात करें, यूज एज जर्मिसाइड एंड डिसइंफेक्टेंट, कीटाणुओं को मारने के लिए भी इनका यूज किया जा सकता है। यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हमने बना के दिखाया, और इससे पहले हम लोग बना के दिखा के आए हैं सोडियम बाइसल्फाइड, कैल्शियम बाइसल्फाइड, है ना। नेक्स्ट, इसका यूज किया जा सकता है एज प्रिजर्वेटिव, खाने को बचा के रखने के लिए। कहां कहां पे? जैम्स के अंदर, पिकल्स के अंदर, जेलीज के अंदर। ओके, होती है बात। तो ये हुए इनके यूज। अभी बात करते हैं कि ये बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे होते हैं वो देखते हैं। है कि बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। कौन? सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो ये +4 होती है, और ये पसंद करता है SO4 2 नेगेटिव में जाना, जहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। अब देखो ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब ये एजेंट कौन सा है? कौन सा एजेंट है? ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। कैसे करेगा? देखिए, बातें याद रखनी आपने। ये Fe3 पॉजिटिव को कन्वर्ट कर देगा Fe2 पॉजिटिव में। पहले मैं एनसीईआरटी बता रहा हूँ, और एनसीईआरटी की रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बने हुए, फालतू नहीं करते, ठीक है। और दूसरा, जो पोटेशियम परमैंगनेट आयन होता है MnO4 नेगेटिव, जहां पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, उसे ये कर देता है Mn2+ में, ठीक है। यहाँ पे भी देखो तो, मतलब दूसरे पे क्या करवा देते हैं? रिडक्शन। देखो तो 3 से 2 हो रही है, 3 से 2 हो रही है, मतलब रिडक्शन हो रही है। ये 7 से 2 हो रही है, ये भी रिडक्शन हो रही है। तभी तो इसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरों पे रिडक्शन करवाता है। याद रखिए, Fe3+ से Fe2+ बनाता है। और अगर आपको याद हो, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते थे वो Fe2+ से Fe3+ बनाते थे। अब बनती कैसे है रिएक्शन, समझिएगा ध्यान से। Fe2+ है, आपने इसमें क्या डाल दिया? SO2 डाल दिया, और क्या डाल दिया? H2O। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe3 पॉजिटिव में, और बनेगा SO4 2 नेगेटिव, और H पॉजिटिव भी बनता है प्रोडक्ट में, ठीक है। अगली बात करें, दूसरी रिएक्शन क्या है? MnO4 नेगेटिव। जैसे कि मैंने बोला, ये याद करने वाली बात है, यही दोनों याद कर लो। नोट में जो लिखे वो सारी याद करने की आपको जरूरत नहीं है। MnO4 नेगेटिव, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड डाला और पानी में मिलाया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Mn2 पॉजिटिव में प्लस SO4 2 नेगेटिव में, एंड इन H पॉजिटिव। H पॉजिटिव यहां से आएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन आप लोगों ने लिखनी है। और ये क्या है भाई? एक बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट, यहां से प्रूव हो रहा है। और बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस भी कर सकते हो आप लोग। ये 2, ठीक है, ये 2 और ये 4। और इसको बैलेंस करना चाहते हो तो कैसे बैलेंस कर सकते हो इसको आप आसानी से? ये 5, ये 2, ये 2, ये 5 एंड गलत तो नहीं किया, ये 2 होगा, ये 2, ये 5 एंड ये 4H पॉजिटिव। इस तरह से रिएक्शन आसानी से बैलेंस हो जाती है। बैलेंस ना भी करो, बट आपको मेन याद रहना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या बनते हैं। अभी चलिए, तो अभी बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं सल्फर डाइऑक्साइड से रिलेटेड। एंड एनसीईआरटी में भी मोस्टली यही क्वेश्चन है, मतलब 3 क्वेश्चन में से ही आएंगे जो एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राइट अ केमिकल रिएक्शन टू टेस्ट SO2, राइट केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन इट। एनसीईआरटी में कुछ ऐसे आया हुआ है कि हाउ विल यू चेक द प्रेजेंस ऑफ SO2। फर्स्ट ऑफ ऑल, SO2 एक हाईली पंजेंट स्मेल होती है इसकी, एंड सफोकेटिंग ऑर्डर होता है इसका। और अगर आपको लिखना पड़े तो आप कैसे लिखोगे? SO2 कैन बी डिटेक्टेड बाय ट्रीटिंग SO2 विद किसके साथ? परमैंगनेट आयन या पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, ठीक है। MnO4 नेगेटिव, आपको अगर कहीं पे चेक करना है तो MnO4 नेगेटिव लीजिए, पानी भी मिला दीजिए वहां पे। और अगर वहां पे SO2 है तो हमें पता है MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होगा? जस्ट अभी करके आए थे हम लोग। MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा Mn2 पॉजिटिव में। सर हमें कैसे पता लगेगा? MnO4 नेगेटिव का कलर क्या होता है? वॉयलेट कलर होता है, ठीक है। और इसका कलर क्या होता है? यहाँ पे ये कलर लेस हो जाता है। अगर ये कलर लेस हो गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे SO2 है। इवन आप लैब में देखते हो कि पोटेशियम परमैंगनेट होता है और उसमें एसिड डालते हो, आप सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ? वॉयलेट था कलर इसका, और यहाँ से कलर लेस हो गया। बैलेंस करनी आती होगी, कैसे बनेगी? एक तो SO4 भी बनेगा इसमें, SO4 2 नेगेटिव, और एक बनेगा H पॉजिटिव। मेन बात होती है बैलेंस करने की।
तो बैलेंस कीजिए, कैसे बैलेंस होगा भाई? या बैलेंस ना भी करो तो भी चलेगा, आपको ये रिएक्शन करके दिखानी है। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट फॉलोइंग Fe3 पॉजिटिव प्लस SO2 प्लस H2, ये देख लो कितनी बार आ रही है रिएक्शन ये। और फिर आगे यही क्वेश्चन यही बना हुआ है, SO2 गैस इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Fe3 पॉजिटिव। तो क्या होगा बताना जरा, Fe3 पॉजिटिव में से जब पास कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव में, SO4 2 नेगेटिव में एंड H पॉजिटिव में। ठीक है, नेक्स्ट SO2 रिएक्ट विद Cl2 कर चुके हम। जब SO2 को आप Cl2 के साथ रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल, तो किसमें कन्वर्ट होता है? सल्फ्यूरिल क्लोराइड के अंदर, SO2 Cl2 के अंदर। प्रेडिक्ट द शेप ऑफ SO3 2 नेगेटिव। अगर SO3 2 नेगेटिव ऐसे होता, H2SO3 कुछ ऐसा हो सकता है, H अलग हुआ होगा तो इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। SO3 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनता था? ऐसे S डबल बॉन्ड O, ऐसे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या लिखते थे भाई? OH, ऐसे ही था ना। अब 2 नेगेटिव कैसे आया है? यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, ऐसे होता है, ये स्ट्रक्चर होता है SO3 2 नेगेटिव का। आया हुआ है क्वेश्चन। और बॉन्ड एंगल पूछा गया। अब ये शेप क्या है? पिरामिडल है, और पिरामिडल में जो बॉन्ड एंगल होता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। वैस्कुलर थ्योरी कराई है मैंने, जरूर देख लो, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आगे चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज है इसका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, ठीक है, ये तो हो गया। वाई द टू SO बॉन्ड इन SO2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ? बिकॉज उनकी लेंथ इक्वल होती है, और इक्वल क्यों होती है? ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऐसे बनता है ना SO2 का स्ट्रक्चर, इस तरह से, ऐसे, ठीक है। और इसका अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहूं तो ऐसे बना सकता हूं, इस तरह से मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना सकता हूं। अब क्या होता है, जहां पे रेजोनेंस हाइब्रिड बनते हैं, जहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, वो बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाती है? इक्वल हो जाती है। और वो कितनी बनेगी? 141 पिकोमीटर की बनेगी। क्लियर है? बस यही क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर में, निपटाइए इनको अच्छे से।